प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियाँ, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, आज का सत्संग है कि राम से प्रेम हो ऐसा। कैसा? एक कहानी याद आ गई। दो महात्मा थे, सुबह की बेला में टहल रहे थे। टहलते टहलते महात्मा एक सरोवर के पास पहुँचे। उस सरोवर में बहुत थोड़ा सा जल था। उस जल के किनारे पर मृग का जोड़ा मरा पड़ा था। एक महात्मा ने कहा कि पानी है प्यासे नहीं, ना कोई मारा तीर। पानी है प्यासे नहीं, ना कोई मारा तीर। जख्म नहीं दिखे कहीं, कैसे तजे शरीर। यानी पानी भी है, ये प्यासे भी नहीं, मरे हैं। न किसी शिकारी का इन्हें बाण ही लगा है। इनके शरीर में कहीं कोई घाव भी नहीं दिख रहा है। ये दोनों के दोनों कैसे मर गए? तब दूसरे महात्मा ने पहले महात्मा को समझाया कि पानी थोड़ा नेह घड़ा, पानी थोड़ा नेह घड़ा, लगा प्रेम का बाण। क्या कहा? पानी थोड़ा नेह घड़ा, लगा प्रेम का बाण। तू पी कहत के, दोनों तज दिए प्राण। अर्थात दोनों का प्यास से दम निकला जा रहा था, परंतु सरोवर में थोड़ा पानी एक के लायक ही था। प्रेम दोनों में अथाह था। दोनों में से प्रत्येक को अपने प्राणों की जाने की परवाह नहीं थी, परंतु दूसरे के प्राण बचाना चाहते थे। इसलिए तू पी कहते कहते दोनों के दोनों दम तोड़ दिए। शिकारी के तीर से नहीं, पर प्रेम के बाण से प्राण छोड़ दिए। प्रेमी प्राणों की बाजी लगाकर भी इस प्रकार प्रेम निभाते हैं। वास्तविक प्रेम वही है जिसमें लेने की कामना नहीं, पर देने का उत्साह है। जिसमें मोह नहीं, पर त्याग है। स्वार्थ नहीं, समर्पण है। और अपने हित के बजाय प्रेमी के हित की कामना अधिक रहती है। ऐसा निष्काम प्रेम ही जब भगवान के लिए होता है, यानी राम के लिए होता है, अर्थात अपने सद्गुरु के लिए होता है, तो भगवान भी भक्त को प्यार करते हैं। कैसे? आकाश में गड़गड़ाते बादल अपना सर्वस्व मानो पृथ्वी को समर्पित करना चाहते हैं, और वर्षा के रूप में स्वयं का समर्पण करके शांत हो जाते हैं। धरती माता की मिट्टी उस जल को वनस्पति के लिए समर्पित कर देती है,
और यह समर्पण अनेक पेड़ पौधों के रूप में दिखाई देने लगता है। वनस्पति अनेक सुंदर दृश्यों, हरियाली, सुखद वायु, शीतल छांव आदि के रूप में प्रेम को सब जीवों के लिए बांट देती है। बसंत ऋतु में तो प्रत्येक पौधा फूल खिलाकर इतनी सुगंध बिखेरता है मानो सबके प्रेम में समर्पित है। भंवरे, तितली, मधुमक्खी आदि उनके आकर्षण में फंस जाते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के सभी जीव जंतु भी पारस्परिक प्रेम में समर्पित हैं। इंसान भी इसका अपवाद नहीं। वह भी किसी को अपना दिल देना चाहता है या दे देता है। यदि वह किसी को दिल न भी दे सके, केवल देना ही चाहे, तब भी प्रेम तो हो ही गया, क्योंकि मन के कार्य ही तो वास्तविक कार्य होते हैं। प्रेम की मंडी में मन की ही कीमत है, तन की कीमत तो फूटी कौड़ी भी नहीं। जो प्रेम का संबंध तन से जोड़ते हैं वे तो प्रेम की पवित्र मंडी के ब्लैक मार्केटिए हैं। कामना के स्वार्थी सौदागर हैं। प्रेम दो तरह का होता है। पहला अविनाशी से प्रेम और दूसरा विनाशी से प्रेम, यानी नाशवान से प्रेम। अर्थात प्रभु प्रेम और माया प्रेम, या लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम। इसे ही इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी कहा जाता है। अर्थात एक तारने वाला है और दूसरा मारने वाला है। प्रेम ऐसा तत्व है जिससे सारा संसार एक दूसरे के साथ संलग्न है, गूंथा हुआ है, और जो मिलजुल के रहने के नियमों को शक्ति दे रहा है। अगर प्रेम ना होता तो सारे संसार की व्यवस्था एकदम खराब हो जाती और दुनिया आन की आन में रूखी सूखी, खुश्क और फीकी नजर आने लगती। जिस प्रकार प्रेम की दशा हम संसार में देखते हैं, उसी प्रकार भक्त और भगवान का संबंध भी प्रेम का ही है। कैसे? भगवान भक्त का ताज होता है। क्या? भगवान भक्त का ताज होता है और भक्त को भगवान पे नाज होता है। भगवान भक्त का ताज होता है और भक्त को भगवान पे नाज होता है। भक्त और भगवान को देखकर लगता है, भक्त और भगवान को देखकर लगता है कि भगवान भी भक्त का मोहताज होता है, मोहताज होता है, मोहताज होता है। प्रेम की प्रशंसा दोनों जगह है। फर्क सिर्फ यह है कि एक संसारी प्रेम है और दूसरा साकारी प्रेम है। यानी एक झूठा है और दूसरा सच्चा। अब आप लोग पूछेंगे कि झूठा कैसे और सच्चा कैसे?
इसका उत्तर है कि सच्ची वस्तु को दिल देना सच्चा प्रेम कहलाता है और झूठी वस्तु को दिल देना झूठा प्रेम होता है। यानी संसार झूठ है और भगवान सत्य है। जो संसार के साथ प्रेम करते हैं वे झूठे प्रेमी हैं और जो भगवान से प्यार करते हैं यानी सद्गुरु से प्यार करते हैं अर्थात अपने राम से प्यार करते हैं वे सच्चे प्रेमी या भक्त कहलाते हैं। इस संदर्भ में प्रेम का मतलब केवल सच्चा प्रेम है और हमें यह कहने में भी कोई संकोच नहीं कि साकार से मन जोड़ने के जो 4 साधन ज्ञान, ध्यान, सिमरन और प्रेम हैं उनमें प्रेम का स्थान सबसे ऊंचा है। कैसे? इसलिए कि प्रेम के बिना सब साधन थोथे हैं। सब संतों की रूहानी विचारधारा यही निष्कर्ष है कि जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। क्या? जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। गोस्वामी जी भी मानस में कहते हैं कि जोग कुजोगु ज्ञानया ज्ञानो अजहनाहि राम प्रेम परधानु। जोगु कुजोगु ज्ञानया ज्ञानो अजहनाहि राम प्रेम परधानु। सो सुख करमु धारमु जारी जाऊ। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने राम से जिसका प्रेम नहीं वह सुख किसी काम का नहीं। वह कर्म और धर्म जर जाए तो अच्छा है। सो सुख करमु धारमु जारी जाऊ अजहन राम पद पंकज भाऊ। सो सुख करमु धर्म जारी जाओ अजहन राम पद पंकज भाऊ। सो सुख करमु धर्म जारी जाओ अजहन राम पद पंकज भाऊ। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान। कैसे? सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान करन धार बिनु जिम जल जानु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु अकरन धार बिनु जिम जल जानु। सो सुख करमु धर्म जारी जाओ अजहन राम पद पंकज भाव। यानी जिसमें अपने राम की प्रधानता नहीं वह योग, वह जोग कुयोग यानी बुरा जोग है।
और ज्ञान भी अज्ञान है। यदि अपने प्रभु के श्री चरण कमलों में प्रेम नहीं, वह सुख, कर्म और धर्म जल जाए तो अच्छा है। प्रभु प्रेम के बिना सेवा सेवा नहीं, सिमरण सिमरण नहीं और सत्संग सत्संग नहीं। यानी इन तीनों की स्थिति प्रेम के साथ ही सुखद है। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रेम के बिना सगुण साकार भगवान का ज्ञान भी ऐसे शोभित नहीं होता जैसे कर्णधार के बिना, यानी केवट के बिना, अर्थात नाव की खेवैया के बिना, यानी नाविक के बिना नाव शोभा नहीं पाती। यानी बिना खेवैया की नाव पार नहीं लग सकती। भरत जी राम के भ्राता मात्र नहीं, बल्कि इतने प्रेमी भक्त हैं कि उनके वियोग में, अलग होने पर वे रोते रहते हैं। वियोग में आंसू ही तो प्रेम की पहचान है। आइए देखें कि राम के वियोग में भरत की दशा क्या है। मुख मलिन मन भाया दुखारी, अकहत बचन भरी लोचन बारी। मुख मलिन मन भया दुखारी, अकहत बचन भरी लोचन बारी। यही विधि राम विमुख मोहि किन्हा, अते ही पुण्य दारुण दुख दिन्हा। यही विधि राम विमुख मोहि किन्हा, अते ही पुण्य दारुण दुख दिन्हा। यानी भरत जी का मुख मलिन है, मन दुख से उदास है, आंखों में आंसू भरकर कहते हैं कि ब्रह्मा ने मुझे राम से अलग कर दिया। जगत में जितने प्रेम माने जाते हैं उनमें बादल, मोर, चंदा चकोर, समा परवाना, पानी मछली, फूल भंवरा आदि सभी एक तरफा प्रेम है। यानी एक प्यार में दम तोड़ देता है और दूसरे को पता भी नहीं चलता। इसके विपरीत भक्त और भगवान का प्यार दुतरफा, यानी द्विपक्षी प्रेम है। भक्त भगवान से प्रेम करता है। जब भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी उस भक्त से प्रेम करते हैं। जैसा कि भरत का ही उदाहरण है। क्या यह बड़ी बात भरत काई नाही,
यह बड़ी बात भरत काया नाही, असुमिरात जिनाही राम मान माही। यह बड़ी बात भरत काई नाही, असुमिरात जिनाही राम मान माही। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, जिन्हें स्वयं श्री राम अपने मन में प्रेम से स्मरण करते रहते हैं। तुलसीदास की मान्यता है कि भक्त भगवान को जितना प्यार करता है, उससे दुगुना प्रेम भगवान भक्त से करते हैं। कैसे? देखिए, राम विरह में रोती हुई सीता अशोक वाटिका में जब हनुमान जी से पूछती हैं कि राम मुझे कभी याद करते हैं या नहीं, तब हनुमान जी जगत माता सीता से कहते हैं कि हे माँ, जन जननिया मानाहु जियाऊ ना। क्या कहते हैं कि जन जननिया मानाहु जियाऊ ना, तुम्हाते य प्रेम राम के अदूना। जन जननिया मानाहु जियाऊ ना, तुमते य प्रेम राम के अदूना। ही माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा मत कीजिए, यानी दुख न कीजिए। रामचंद्र जी के दिल में आपसे दूना प्रेम है। एक बार माता सीता ने स्वप्न में भरत को देखा था। राम को जब यह स्वप्न सीता ने सुनाया, तो भरत को याद करके राम की आंखों में प्रेम के अश्रु आ गए। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है, सुन सिया सपना भरे जाला लोचन, अभय सोच बस सोच विमोचन। सुन सिया सपना भरे जाला लोचन, अभय सोच बस सोच विमोचन। यह प्रेम का ही करिश्मा था कि राम भरत को राजा बनते देखकर प्रसन्न होते हैं, और भरत राम को वन से अयोध्या लौटाना चाहते हैं, और स्वयं शत्रुघ्न के साथ वन जाने की कामना करते हैं। कहते हैं कि तुम कानना, चौपाई लिखी गई है मानस में कि तुम कानना गवनाहु दो भाई, फेरिया ही सिय
लखन रघुराई, तुम काना ना गवा नहु दो भाई, अफेरिया ही सिय लखन रघुराई। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम दोनों भाई अर्थात भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या को लौटा दिया जाए। सुनि सुवचन हरा से दो भ्राता, अरे सुनि सुवचन हरा से दो भ्राता, प्रेमा प्रमोद परिपूरन गाता। सुनि सुवचन हर से दो भ्राता, प्रेमा प्रमोद परिपूरन गाता। सुनि सुवचन हर से दो भ्राता, अप्रेमा प्रमोद परिपूरन गाता। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए और उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। प्रेम एक ऐसा चीज है कि प्रेम में जो जीतता है वह हार जाता है और जो हारता है वह जीत जाता है। जब हम अपने गांव के ही गुरुभक्त के साथ पूज्य स्वामी जी के पास पहुंचे थे तो हमारे साथ गए हुए गुरुभक्त से स्वामी जी ने कहा कि देखो देखो जीतते हैं कि जीता जाते हैं, यानी ठगते हैं कि ठगा जाते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा था कि देखो जीतते हैं कि जीता जाते हैं, अर्थात ठगते हैं कि ठगा जाते हैं। यही बात कि प्रेम में जो जीतता है वह हार जाता है और जो हारता है वह जीत जाता है, क्योंकि वह प्रेम ही क्या हुआ जिसमें अपने प्रेमी को जी जान से न जिताया जाए। मानस में यानी श्री रामचरित मानस में भरत कहते हैं कि मोह पर कृपा सनेहु बिसेखी, अखेला तखुनि सन कबहू अदेखी। मोह पर कृपा सनेहु बिसेखी, अखेला तखुनि सन कबहू अदेखी। शिशुपान ते पारी हरऊ न संगु, कबहू न किन्हा मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जी अजोही। भरत जी कहते हैं कि मैं प्रभु कृपा रीति जी अजोही, आहारे अखेल जितावाही मोही। मैं प्रभु कृपा रीति जी अजोही, आहारे अखेल जितावाही मोही। भरत बोले कि मुझ पर तो
राम की विशेष कृपा और प्रेम है। मैंने खेल में भी कभी उन्हें नाराज नहीं देखा। बचपन से मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने मेरा मन नहीं तोड़ा। यानी मेरे मन के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु प्रेम की रीत को अपने दिल में भाली भांत अनुभव किया है। क्या मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। भक्त भरत प्रेम विभोर होकर अपने प्रभु के चरणों की पूजा करना चाहते हैं, परंतु राम वनवास में हैं और उनकी आज्ञा से आप अयोध्या में राजकाज देख रहे हैं, लेकिन मन राम में ही लगा है। भगवान की खड़ाऊं गद्दी पर विराजमान कर दी गई है और अपने आप भरत भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं भरत? नित्य पूजत प्रभु पावरी, नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समान, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भाव। यानी पुलक गाता हिया सिया रघुबीरु, अजी हा नाम जपहलो चननीरु। वे भरत रोज प्रभु पादिकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर सब प्रकार के राजकाज करते हैं। शरीर रोमांचित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीभ पर राम राम जप रहे हैं और आंखों में प्रेम के आंसू भरे हैं। यानी गुरु वशिष्ठ जो नामदान दिए हैं, उस नाम को भरत जी प्रेम के समेत भज रहे हैं और आंखों से आंसू की धार रवां है। ठीक इसी प्रकार अत्रि ऋषि के आश्रम से देखिए प्रेम का खिलवाड़ की कितना बड़ा है। अत्रि ऋषि के आश्रम से राम ने जब जाने की आज्ञा मांगी तो मानो ऋषि के प्राण ही मांग लिए। ऋषि नेत्र जल से भर गए। क्या कहे कि कहीं विधि कहाऊं जाहु या बस्वामी, अकहु नाथ तुम अंतर जामी। कहीं विधि कहाऊं जाहु या बस्वामी, अकहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कहि प्रभु अबिलो की मौनि धीरा, आलोचना जल बहा पुलक शरीरा। यानी आवत ही हर से नहीं, अजात न दीना रोए।
आवत ही हर से नहीं, अजात न दीना रोए, कहें कबीर वह दास की मुक्ति कहाँ से हो। अत्रि ऋषि बोले कि मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी, अब आप जाइए, आप अंतर्जामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित हो रही है। जिसका जैसा प्रभु से प्यार होता है, वैसा ही उस भक्त को भगवान का साक्षात्कार होता है। जाके यही दया भगतिया सी प्रीति, अप्रभुता प्रगट सदा ते ही रीति। जाके यही दया भगतिया सी प्रीति, अप्रभुता प्रगट सदा ते ही रीति। यानी जिसके दिल में जैसी भक्ति और प्रीत होती है, किसके प्रति? गुरु के प्रति, सद्गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, यानी अपने राम के प्रति। प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। सूफी फकीरों का कहना है कि खुदा मोहब्बत है। क्या है? खुदा मोहब्बत है। जिसे खुदा के दीदार की ख्वाहिश है, वह सच्ची मोहब्बत पैदा करे। इसी मोहब्बत के जोश में असलियत का ज्ञान होगा। कैसे? एक जंगल में एक गणेरिया जा रहा था। एकदम गणेरिये के दिल में मोहब्बत ने जोश मारा। वह खुदा के साथ बातें करने लगा। हजरत मूसा खुदा को सिर्फ नूर अथवा प्रकाश ही समझते थे। उन्होंने उसे छिड़क दिया। तब आकाशवाणी हुई कि ऐ मूसा, तुम गलत कर रहे हो। यह सुनते ही मूसा की आंखें खुली और उस गणेरिये से मूसा ने माफी मांगा। भक्तों के प्रेम के कारण ही तो भगवान निराकार से साकार होते हैं। जैसा कि शास्त्र में लिखा गया है कि राम सगुण भय भक्त प्रेम बस। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, वह उसे निसंदेह मिल जाता है। जैसा कि मानस में चौपाई लिखी गई है कि जहीं के या जहीं पर सत्या सनेहू, असोते ही मिलाई न कछु संदेहू। जहीं के या जहीं पर सत्या सनेहू, असोते ही मिलाई न कछु संदेहू। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, वह उसे मिलता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि आप भी प्रभु से सच्चा प्रेम करेंगे, यानी सद्गुरु से सच्चा प्रेम करेंगे, तो निश्चित रूप से
सद्गुरु भी आपके मन में निवास करेंगे। प्रभु मन में निवास करेंगे तो मन की हालत क्या होगी कि मन निर्मल हो जाएगा, और जब मन निर्मल होगा तभी भक्ति दृढ़ होगी। और या कबीर की भांत कह उठेंगे क्या, कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यानी यह स्थिति तभी बनती है जब अपनी इंद्रियों और मन को प्रेम पूर्वक सद्गुरु की भक्ति में लगा दें। जैसा कि पूज्य स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना है कि नैन जब देखे तब तेरा ही अनूप रूप, यानी आंख जब देखे तब तेरा ही अनूप रूप, और कोई रूप इन आंखियों में आए ना। नैन जब देखे तो तेरा ही अनूप रूप, और कोई रूप इन आंखियों में आए ना। जीभ जब बोले, जीभ जब बोले तब तेरे ही गुणों का गुणगान करे। जीभ जब बोले तो तेरे ही गुणों का गुणगान करे। गुण तेरे तज मेरी जीह कुछ गाए ना। कान जब सुने, कान जब सुने तो तेरी ही बड़ाई सुने। किसकी बड़ाई, किसका गुणगान और किसका दर्शन? सद्गुरु का। कान जब सुने तो तेरी ही बड़ाई सुने, और कोई बात इन कानों को सुनाए ना। मन मधुकर, मन मधुकर मेरा, मधु पिए झूम झूम। चरण कमल तेरे तज, चरण कमल तेरे तज कहीं अब जाए ना। यानी राम से प्रेम तारने वाला है और चाम से प्रेम मारने वाला है। यानी अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि राम से प्रेम तारने वाला है और चाम से प्रेम मारने वाला है। अधिकतर संसार चाम और दाम के प्यार में मरा जा रहा है। अधिकतर संसार चाम और दाम के प्यार में मारा जा रहा है। ऐसा प्रेम प्रेम नहीं मोह है। क्या है? ऐसा प्रेम प्रेम नहीं मोह है जो दुखों की झील, आंसुओं का सागर, मौत की घाटी और जिंदगी का दुश्मन कहा गया है। इसीलिए भक्त भगवान से प्यार करते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, संसार से नहीं। जो संसार को साकार का रूप जानकर
यानी अपने राम का रूप जानकर आत्मिक प्रेम करते हैं, उनकी तो बात ही निराली है। अर्थात वही उच्च कोटि के भक्त और तत्वज्ञानी पुरुष कहे जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।